हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपिन। आज का टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कैश मैपिंग और इसके टाइप्स। कैश मैपिंग होता क्या है कि जो सीपीयू का जो आर्किटेक्चर है, यहाँ पे सीपीयू के साथ डायरेक्टली अटैच है कैच। यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी है जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसे डायरेक्टली कनेक्टेड ये होता है रैम, और रैम से डायरेक्टली कनेक्टेड ये सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी कनेक्ट होती है। जो अपना डेटा या फिर से जो वर्ड है वो यहाँ पे रहता है हार्ड डिस्क में यानी सेकेंडरी मेमोरी में, तो उसको सीपीयू तक ले जाने का जो प्रोसेस होता है वो कैश मैपिंग होती है। जो सीपीयू का स्पीड है एज कंपेरिजन टू रैम और हार्ड डिस्क सीपीयू का बहुत ज़्यादा होता है एक्सेस करने का एक्सेस टाइम रैम से भी और एसएसडी से भी। लेकिन जो सीपीयू का एक्सेस करने का टाइम अगर कंपैरिजन करें तो लगभग बराबर ही होती है। इस प्रोसेस को करने के लिए तीन मेथड बताए गए हैं। पहला है जो डायरेक्ट मैपिंग है, दूसरा फुली एसोसिएटिव मैपिंग, और जो के बेस्ड एसोसिएटिव। सीपीयू का एक्सेस टाइम होता है लगभग 10⁻⁹ यानी कि नैनो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड या फिर गीगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इतने टाइम में जो हार्ड डिस्क से डेटा है वो सीपीयू फेच कर लेता है। यहाँ पर रैम में बहुत सारी ब्लॉक्स बनाई जाती हैं, क्योंकि जो हार्ड डिस्क का जो वर्ड है, डेटा को ही वर्ड कहते हैं। जो वर्ड है वो बाइट्स में हो सकता है, यानी कि वर्ड बराबर हो सकता है 1 बाइट के, 2 बाइट के, 4 बाइट के या फिर से 8 बाइट के, जो भी क्वेश्चन में दिया जाता है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है उसका कि अगर हार्ड डिस्क में कोई डेटा या फिर से वर्ड है, तो उसका जो रेफरेंस क्रिएट होगा वर्ड यानी कि इस ब्लॉक्स रैम में ब्लॉक के किसी भी ब्लॉक्स में उसका जो रेफरेंस क्रिएट होगा यहाँ पे रैम में, प्राइमरी मेमोरी में, और जो प्राइमरी मेमोरी का जो रेफरेंस है वो कैश में क्रिएट होगा। ये इसका जो एक्सेस टाइम होता है स्लो होता है, लेकिन जो साइज़ होती है वो ज़्यादा होती है। इसका जो एक्सेस टाइम होता है इससे फास्ट होता है, और इसका जो साइज़ होता है इससे स्लो होती है, इससे जो कम होती है। लेकिन कैश मेमोरी का जो साइज़ होता है बहुत ही मिनिमम होता है, लगभग केबी, किलोबाइट या फिर से मेगाबाइट। लेकिन जो इसका एक्सेस टाइम होता है इनके कंपैरिजन में बहुत ही फास्ट होता है, और इसका जो एक्सेस टाइम लगभग सीपीयू के एक्सेस टाइम के बराबर होता है। तो नेक्स्ट पार्ट है कैश मैपिंग का डायरेक्ट मैपिंग। तो कैश मैपिंग का नेक्स्ट पार्ट है डायरेक्ट मैपिंग। इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है कैश मेमोरी और मेन मेमोरी को। मेन मेमोरी का साइज़ जो है 128 वर्ड लिया है। वर्ड क्या होती है? ये रिप्रेजेंट करता है मेमोरी बाइट्स को। वर्ड 2 बाइट साइज़ का भी हो सकता है, 4 बाइट साइज़ का भी हो सकता है, 8 बाइट साइज़ का भी हो सकता है।
यहाँ पे हमने मेन मेमोरी को ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया है। इस ब्लॉक की फिक्स साइज है, उस एक ब्लॉक कंटेन कर सकता है 4 वर्ड, 4 वर्ड को कंटेन कर सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितनी होंगी? टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने के लिए यहाँ पे द साइज ऑफ टोटल वर्ड की साइज 128 वर्ड्स है, और द साइज ऑफ वन ब्लॉक कंटेन 4 वर्ड, तो 128 और एक वर्ड का साइज है 4 बाइट, तो टोटल ब्लॉक्स हो जाएंगे 32 ब्लॉक्स। यहाँ पे B0 B1 31 से 31 तक है, ये टोटल 32 ब्लॉक्स हैं। और एक ब्लॉक जो है वो 4 वर्ड को कंटेन कर सकता है, तो यहाँ पे वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, वर्ड 4, वर्ड 5, वर्ड 6, वर्ड 7, वर्ड 8, वर्ड 9, वर्ड 10, वर्ड 11, वर्ड 12, वर्ड 13, वर्ड 14, वर्ड 15। ठीक वैसे ही लास्ट वाले में वर्ड 124, वर्ड 125, वर्ड 126, वर्ड 127। तो इस तरीके से जो सारे वर्ड्स होंगे हर एक ब्लॉक में इनिशियलाइज कर देंगे। और इसमें एजम्पशन क्या है? इसमें एजम्पशन है, एजम्पशन मैं थोड़ा बाद में बतलाऊंगा। और इसमें करते क्या है, मेन मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होता है एज कम्पेयर टू कैश मेमोरी स्लो होता है, तो इसका जो रेफरेंस है कैश मेमोरी पर लाया जाता है ताकि एक्सेस टाइम को बढ़ाया जाए। तो इस तरीके से 32 ब्लॉक्स को यहाँ पे लाया जाएगा। और इसके कुछ रूल्स भी होते हैं। कैश मेमोरी भी के अंदर लाइनें होती हैं, और इसमें एजम्पशन ये होता है कि जो लाइन का जो साइज़ है, एक लाइन का जो साइज़ है वो ब्लॉक साइज़ के बराबर होती है। तो वो एक ब्लॉक का जो साइज़ है वो 4 वर्ड है, यानी कि कैश मेमोरी का साइज अगर 16 वर्ड है तो एक लाइन जो कंटेन करेगा 4 ब्लॉक्स को कंटेन करेगा। अब ब्लॉक्स को कंटेन करने का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे फार्मूला इज इन डायरेक्ट मैपिंग के mod n। के क्या है इसमें? ब्लॉक नंबर। यहाँ पे के जो है ब्लॉक नंबर है, ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 31। के है जो ब्लॉक नंबर है, मोड n क्या है? नंबर ऑफ लाइन्स, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स। तो अगर साइज अगर 16 है तो टोटल नंबर ऑफ हमको लाइन्स अगर निकालनी हो तो इसको साइज ऑफ ब्लॉक साइज से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4। तो टोटल 4 लाइन्स कैश मेमोरी में होंगी। अब कैश मेमोरी में होंगी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि L1 ब्लॉक्स में, L1 लाइन में कौन सी ब्लॉक आएगी, L2 में कौन सी ब्लॉक्स आएंगी, L3 में कौन सी ब्लॉक्स आएंगी, और
हाँ L3 तक ही है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं B0 को देखूं, B0 0 mod 0 mod 4, ये होगा 0 ही। तो जो B0 होगा वो L1 में आएगा। ठीक उसी तरीके से अगर वन मोड B1 देखा जाए, B मोड 4, तो ये 1 होगा, ये लाइन 1 में जाएगा। जो B1 होगा वो लाइन 1 में जाएगा। ठीक उसी तरीके से B2 देखा जाए, B2 2 मॉडुलो 4 2, ये लाइन 2 में जाएगा। उसी तरीके से जो B3 होगा ब्लॉक 3, वो लाइन 3 में जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो 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 भी ब्लॉक मॉडुलो 4 अगर 0 आता हो तो वो L0 में जाएगा, L0 में जाएगा। यानी कि टोटल 32 ब्लॉक्स हैं। तो B0 जो लाइन 0 में आएंगी, ब्लॉक 0 आएगा, ब्लॉक 4 आएगा, ब्लॉक 8 आएगा, ब्लॉक 16 आएगा बस। और जो लाइन का जो साइज़ है वो 4 वर्ड ही है, 4 ब्लॉक ही है, सॉरी फॉर मिस्टेक्स। और उसी तरीके जो लाइन L2 में आए, जो ब्लॉक्स आएंगे जिनका मॉडुलो 1 आता हो, वो सारी लाइन 1 में आएंगे। तो ब्लॉक 1, ब्लॉक 5, ब्लॉक 7, ब्लॉक यहाँ पे बाई मिस्टेक्स 12 है, यहाँ पे ब्लॉक 9, नॉट 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 13। ठीक उसी तरीके से L2 में उन सारी ब्लॉक्स जिनका रिमाइंडर 2 आए, वो लाइन 2 में आएंगी। और उसी तरीके से वो सारी ब्लॉक्स जिनका रिमाइंडर या मॉडुलो 3 आए, वो सारी लाइन 3 में आएंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से डायरेक्ट मैपिंग यूज़ करके CPU मेन मेमोरी के डेटा को फेच कर सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि अगर CPU रेफरेंस क्रिएट करता हो कुछ भी, तो वो डेटा कैसे फेच होगी, जो रेफरेंस उसने क्रिएट किया डेटा, या फिर से जो वर्ड कैसे फेच होगी। तो यहाँ पे CPU का रेफरेंस क्रिएट करता है मेन मेमोरी का, तो उसका एक फिजिकल एड्रेस होता है जो रेफरेंस क्रिएट करेगा। और जो फिजिकल एड्रेस होता है वह मेन मेमोरी के साइज़ के बराबर होता है, यानी कि पिछले एग्जांपल में मैंने देखा था कि जो मेन मेमोरी का साइज़ था 128 बाइट था। ये जो फिजिकल एड्रेस होता है ये बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट पार्ट है ब्लॉक नंबर, और जो दूसरा पार्ट है ब्लॉक ऑफसेट। अब ब्लॉक ऑफसेट को आप बोल सकते हो ब्लॉक साइज़ यानी कि जो एक ब्लॉक है वो कितने वर्ड को स्टोर करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ब्लॉक नंबर, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक, या फिर से यहाँ पे देख सकते हैं जो फिजिकल एड्रेस है ये मेमोरी का साइज़ होता है। तो 128 बाइट को स्टोर करने के लिए कितने बिट चाहिए होंगे, 128
log 2 128 यानी कि 2 के पावर 7 यानी कि टोटल 7 बिट चाहिए इस फिजिकल एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो अगर CPU अगर रेफरेंस क्रिएट करता हो तो उस बिट को रेफरेंस के तौर पे अगर मानकर उस डेटा तक, उस वर्ड तक पहुंचा जाए। तो यहाँ पे दे सकते हैं अगर CPU ने, फॉर एग्जांपल CPU ने अगर एड्रेस एक जनरेट किया 0001010, तो इसको फिजिकल एड्रेस में कैसे इनपुट, मतलब कैसे फिल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने जो जनरेट किया CPU ने वो कितना है, इसका जो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट होगा कितना होगा, ये 10। तो यहाँ पे 10 को यहाँ पे सर्च करेंगे कहाँ, किस ब्लॉक्स में है। तो एक ब्लॉक की जो साइज़ है 4 बिट है, 4 वर्ड है। तो 4 वर्ड रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 बिट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे ब्लॉक साइज़ है जो है वो 4 है, तो 4 बिट रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 बिट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से ब्लॉक नंबर, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं 31, 0 से 31 यानी कि 32। तो 32 को रिप्रेजेंट करने के लिए log 2 32, 2 की पावर 5 log 2 यानी कि टोटल जो बिट्स होंगे ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो 5 बिट होंगे। ये जो फिजिकल एड्रेस का जो टोटल बिट होंगे वो 7 बिट के होंगे। और यही जो है साइज ऑफ मेमोरी है। साइज ऑफ मेमोरी जो मैक्सिमम हो सकती है 128 बिट की हो सकती है। तो CPU ने अगर ये 10 जनरेट किया है तो जो लास्ट के जो 2 बिट्स होंगे वो ये बताते हैं कि वर्ड 1 वाला होगा या फिर 2 वाला होगा या फिर 3 वाला होगा या 4 वाला होगा। अगर जो लास्ट का वर्ड, ये लास्ट के जो वर्ड हैं 00 हुए या फिर 01 हुए या फिर 10 हुए या फिर 11 हुए, तो ये इसका जो ये रेफरेंस क्रिएट करेगा। अगर 00 हुआ तो ये करेगा, अगर 01 हुआ तो ये वाला वर्ड आएगा, अगर 10 हुआ यानी कि 2 तो ये वाला वर्ड आएगा, और 11 हुआ यानी कि 3 ये वाला वर्ड आएगा। तो इस हिसाब से अगर CPU ने जनरेट किया ये वाली कोड तो लास्ट के जो दो बिट हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 यानी कि ब्लॉक का तीसरा वर्ड, ब्लॉक का तीसरा वर्ड। अब ये तीसरा वर्ड कोई भी हो सकता है। उसके बाद जो स्टार्टिंग के जो 5 बिट्स हैं 0 0 0 1 0 0 0 1 0 और यहाँ पे 1 0, ये रिप्रेजेंट करते हैं किस ब्लॉक में है, किस ब्लॉक, यानी कि इसका जो वैल्यू होगी 2 यानी कि ब्लॉक नंबर 2 में तीसरा वर्ड जो होगा वो CPU जनरेट किया है। यानी कि ब्लॉक नंबर 2 में तीसरा वर्ड जो है वो 10 है। यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ की जो वैल्यू भी है ब्लॉक एड्रेस का 10, ये टोटल 10 ही लिखा है। लेकिन जिसने CPU
सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट किया है बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मैपिंग, उस हिसाब से वर्ड 10 को फेच कर रहा है। उसी तरीके से एक एग्जांपल और, मान लो आप सीपीयू ने ये वाली बिट जनरेट किया, तो मेन मेमोरी में कौन सा ये वर्ड होगा, तो यहाँ पे लास्ट के जो 2 बिट हैं 3, लास्ट के जो 2 बिट हैं 3 हैं, यानी कि ब्लॉक ऑफसेट यानी 3 मीन्स कि वो 3 मीन्स कि वो किसी भी ब्लॉक की जो चौथी वर्ड होंगी, चौथी मतलब साइज़ में जो लास्ट वाली वर्ड होंगी, वो सारा जीरो से ब्लॉक 0 से ब्लॉक 31 तक फेच करेगा। और जो बची हुई बिट्स हैं इनकी वैल्यू क्या होगी, 1010 और 16 4 20 और 21, यानी कि 21 ब्लॉक की जो चौथी वर्ड होगी, 21 ब्लॉक की जो चौथी वर्ड होगी वो सीपीयू ने जनरेट किया है। तो वो वर्ड कौन सी होगी, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ब्लॉक 21 है, मान लो यहाँ पे ब्लॉक 21 है, तो यहाँ पे जो वर्ड होगा कितना होगा, कितना हो सकता है, 1 मिनट, 64 1 2 3 and 4 7 16 7 16 and 3 32 64 7 और 8 87। यहाँ पे जो वर्ड होगा 87 होगा, यहाँ पे जो वर्ड होगा 86 होगा, यहाँ पे जो वर्ड होगा 85 होगा, यहाँ पे जो वर्ड होगा वो होगा 84। तो जो सीपीयू ने यहाँ पे जो सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये लिया था तो वो 21 ब्लॉक के फोर्थ वर्ड रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो वर्ड है ये बाय द रेफरेंस सीपीयू जनरेट किया है। कैच मैपिंग का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डायरेक्ट मैपिंग के बाद आता है फुली एसोसिएटिव मैपिंग। फुली एसोसिएटिव मैपिंग में प्रोसेस सेम है जैसा डायरेक्ट मैपिंग में था। इसमें क्या है, बस थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज ये है कि जो फिजिकल एड्रेस में डायरेक्ट मैपिंग के फिजिकल एड्रेस में जो ब्लॉक नंबर होता है वो फुली एसोसिएटिव मैपिंग में टैग बिट में बदल जाता है। बस इतना ही सारा डिफरेंस है बस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकलेंगे यहाँ का, सबका फिक्स ब्लॉक का जो साइज है फिक्स है, लेकिन जो वर्ड मेन मेमोरी का जो साइज़ है 128 वर्ड है। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इक्वल टू टोटल साइज ऑफ मेमोरी अपॉन
ब्लॉक कंटेन हाउ मैनी वन, जो टोटल साइज होता है वो मेन मेमोरी का साइज अपॉन जो वन ब्लॉक जितना वर्ड कंटेन करता है। तो 128 बाइट अपॉन 4 ये ब्लॉक नंबर है, यानी कि 32। यहाँ पे ब्लॉक 0 से ब्लॉक 31 तक टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो आएंगे अपने आएंगे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 0 से ब्लॉक 31, यानी कि 0 से 31 टोटल ब्लॉक हुए 32। और एक ब्लॉक कंटेन करता है, एक ब्लॉक जो कंटेन करेगा वो 4 वर्ड कंटेन करेगा। मान लो यहाँ पे वर्ड 1 है, वर्ड 2, वर्ड 3, ठीक। उसी तरीके से वर्ड 5, वर्ड 6, वर्ड 7, वर्ड 8, वर्ड 9, वर्ड 10, वर्ड 11, वर्ड 12। डायरेक्ट मैपिंग में था कि मेन मेमोरी का कोई भी वर्ड, कोई भी ब्लॉक का जो रेफरेंस है वो कैश मेमोरी में कहीं पे भी फिट हो सकता है, कहीं पे भी फिल हो सकता है, फिल नहीं हो सकता है। जबकि फुली एसोसिएटिव मैपिंग में कहीं पे भी फिट हो सकता है, फिल हो सकता है। इसका एडवांटेज यह है कि कॉन्फ्लिक्ट मिस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस अगर हम लोग देखेंगे लाइंस, तो ये होता है साइज ऑफ साइज मेमोरी 16। और यहाँ पे एक अजम्पशन है कि जो लाइन का साइज़ होगा वो ब्लॉक के साइज़ के इक्वल का होगा। ब्लॉक के साइज़ का इक्वल यानी कि ब्लॉक का साइज़ कितना है 4। तो टोटल 4 लाइन्स आएंगी। कैश मेमोरी में भी जैसे ब्लॉक्स होती हैं मेन मेमोरी में, वैसे कैश मेमोरी में लाइन्स होती हैं। लाइन 0 टोटल 4 लाइन्स होंगी, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि अगर वर्ड 0 को अगर कैश मेमोरी एक्सेस करता है थ्रू रेफरेंस, तो जो वर्ड 0 है यहाँ पे भी हो सकता है, 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 कहीं पे भी हो सकता है, इन चारों लाइंस में। ठीक उसी तरीके से जो वर्ड 1 है वो भी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो फिजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस जो डायरेक्ट मैपिंग में होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो पहला पार्ट है ब्लॉक ऑफसेट, यानी कि ब्लॉक का साइज़ कितना था 4। तो 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की ज़रूरत पड़ सकती है 2 बिट की। तो 2 बिट। यहाँ पे जो फिजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस का जो ब्लॉक नंबर है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, डायरेक्ट मैपिंग में उसको नंबर ऑफ ब्लॉक्स कहते हैं, लेकिन फुली एसोसिएट मैपिंग में वो चेंज हो जाता है। किसमें? टैग बिट में। तो यहाँ पे फुली एसोसिएटिव मैपिंग में, फुली एसोसिएटिव मैपिंग में ये तो ब्लॉक ऑफसेट ही रहता है, सेम ब्लॉक ऑफसेट।
ये 2 बिट का ही होगा, लेकिन जो ये टैग बिट है वो फिजिकल एड्रेस ऑफ जो डायरेक्ट मैपिंग होता है उसका बस थोड़ा सा नेम बस चेंज है, बाकी सब कुछ सेम ही है। ये 5 बिट का ही होगा, ये 7 बिट का ही है। अगर मेमोरी की मेन मेमोरी की साइज़ 128 वर्ड है तो फॉर एग्जांपल अगर CPU जनरेट करता है 1010 0 1 एंड 1, अगर CPU ने ये जनरेट किया, ये रेफरेंस जनरेट किया, तो इस मेन मेमोरी में कहाँ पे होगी, तो इसको करते हैं। CPU ने अगर ये रेफरेंस जनरेट किया है तो इसकी जो लास्ट की 2 बिट होंगी, लास्ट की 2 बिट हमें तो ये बता सकती हैं कि मतलब कौन सा होगा, या फर्स्ट वाला होगा बिट, फर्स्ट वाला होगा, या फिर से फर्स्ट वाला वर्ड होगा, या फिर से फर्स्ट सेकंड वाला होगा, या थर्ड वाला होगा। तो ये तो एग्जैक्टली लोकेशन है, लेकिन जो टैग बिट होगी, ये टैग बिट है, ये 10100, ये जो टैग बिट है 10100, ये इस कैच मेमोरी में यहाँ पे जो टैग बिट है 101000, 1000, तो वो वर्ड, मान लो उस वर्ड का कुछ भी वैल्यू होगा, इस लोकेशन पे, यहाँ पर भी हो सकता है वो वर्ड, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर और यहाँ पे। तो एग्जैक्टली कहाँ पे हो सकता है इसके कॉम्बिनेशन बता सकते हैं। जैसे कि अगर ये टैग बिट इतना है, तो वो उसके कॉम्बिनेशन देखेंगे कहाँ पे हो सकता है। 100 00 01 11 10 11, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर भी मिल सकती है इन सारी जगहों पे 0110 पे, यानी कि यहाँ पर भी मिल सकता है, इस फर्स्ट लाइन 0 लाइन पे, 1 लाइन पे, लाइन 2 पे, लाइन 3 पे। तो इसके एडवांटेज क्या होगा? पहला जो एडवांटेज है, कॉन्फ्लिक्ट मिस नहीं होगा। दूसरा ये है कि सर्चिंग फास्ट, यानी सर्चिंग बहुत ही फास्ट होगी। और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है के वे एसोसिएटिव मैपिंग।